हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी 11। मैं यश आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी 11 में। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो दोस्तों, हम जानते हैं वर्ग को हम इस तरीके से बनाते हैं। ये हमारा वर्ग बन के तैयार हो गया। इसका जो परिमाप होता है वो इसको बोलते हैं परिमाप, इसको बोलते हैं। तो इसको हम अगर a मानेंगे तो इसको भी a मानेंगे, फिर हम इसको भी a मानेंगे और इसको भी मानेंगे, तो बराबर 4a हो जाएगा, 4a। और सवाल कह रहा है कि परिमाप बराबर 16 है, यानी 4a बराबर 16। तो हमें a निकालना है, a एक भुजा, तो 4 चौकू 16, भुजा एक भुजा हमारी 4 आ गई है। और क्षेत्रफल पूछा गया है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा, अगर हम 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा। यही हमारा राइट आंसर है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो सवाल कह रहा है कि प्रत्येक भुजा, यानी यहाँ 2 भुजाएं हो रही हैं, तो इसको भी हमें 10% बढ़ाना है और इसको भी हमें 10% बढ़ाना है। तो इसका जो सवाल करने का तरीका है वो ये है कि 10 + 10, 10 और 10, यहाँ प्लस और प्लस प्लस होगा, तो यहाँ प्लस आएगा, 10 × 10। ये शॉर्ट ट्रिक है इस सवाल की, बटे 100। तो जब हम इसको इससे काटेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 10 और 10 20, और 1 का 1 हम करेंगे तो 1। तो यहाँ से राइट आंसर 21% बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार तार जिसकी त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है को मोड़कर वर्ग के आकार में ढाला जाता है, तो वर्ग की भुजा बताओ। तो इसमें वर्ग की भुजा पूछी गई है। तो इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले हमें वृत्त का परिमाप जो होता है, वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो जब इस वृत्ताकार तार है उसकी त्रिज्या 56 है, तो वृत्त का परिमाप का जो सूत्र होता है वो 2πr होता है, 2πr बराबर वर्ग का परिमाप होता है वो 4a होता है। तो यहाँ हमें r दी हुई है, तो 2 × पाई का मान 22/7, r हमारी 56 दी हुई है, × 56 बराबर 4a। अब चलिए हम इसको काट लेते हैं, 7 × 8 = 56, 8 आया, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 2 आया, तो 22 दूनी 44, दूनी 88। ए की जो वैल्यू आई है भुजा बराबर 88 आई है, 88 सेंटीमीटर। यही हमारा राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 242 हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि परिधि क्या होती है। ये एक सर्कल है, वृत्त है, इस सेंटर से ये जो दूरी है इसको हम आर बोलते हैं, परिधि यानी परिधि। तो ये दी हुई है, परिधि दी हुई है 242। तो इसको जो पूछा गया है वृत्त की परिधि, उसका जो सूत्र होता है वृत्त की परिधि, इसका जो सूत्र होता है 2πr होता है। इसकी जो बराबर वैल्यू दी है वो 242 दी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर। आर तो इसमें दी नहीं है, परिधि दी हुई है, त्रिज्या नहीं दी हुई है, तो यहाँ से आएगा 242। अब हम काट लेते हैं। 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22। अब यहाँ से निकल के आया, 2 से और काट लेते हैं, 11 आएगा। 11 का जब हम कैंची का गोड़ा करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगी R बराबर 1177/2। यही हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी परिधि क्या होगी। इन सवालों को करने के लिए दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 49 पाई। तो पाई से पाई जब हम कैंसिल करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर निकल के आएगा 49। तो आर बराबर 7 निकल के आएगा। ठीक है, हमसे पूछा गया है परिधि। परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr, 2πr। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 इंटू आर। आर हमें दिया हुआ है 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो परिधि निकल के आएगी 22 दूनी 44। यही हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% वृद्धि कर दी जाए तो उसकी क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले जो क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल, उसका जो सूत्र होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसमें आर बढ़ाई जा रही है यानी त्रिज्या बढ़ाई जा रही है, तो इसमें 20 और 20 दो बार बढ़ेगी। यहाँ 20% फिर बढ़ेगी और 20% फिर से बढ़ेगी। तो जब 20 और 20 का जो सूत्र होता है उसके तहत हम 20 + 20 प्लस और प्लस प्लस 20 इंटू 20/100। अब इनको हम काट लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 20 और 20 40, 2 दूना 4, यानी 44% हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई त्रुटि बस 2% अधिक लेने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % की त्रुटि होगी, यानी कितना % गलत होगा। तो इन सवालों को करने के लिए इसमें सबसे पहले पूछा गया है उसके क्षेत्रफल में कितने %, और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो सवाल कह रहा है कि 2% की त्रुटि हुई, यानी अब जब हम वर्ग को बनाएंगे तो वर्ग हमारा इस तरीके से बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 2 भुजाएं बढ़ेंगी, तो यहाँ भी हमें 2% बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ भी हमें 2% बढ़ाना पड़ेगा। तो इन सवालों को करने के लिए 2 + 2 प्लस प्लस और प्लस हो जाएगा। यहाँ 2 इंटू 2
बटा 100। अब इसको जब हम काटेंगे 2 दूना 4 और 2 अंक के पहले दशमलव लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से निकल के आएगा 0.4, 2 अंक के बाद 0 यहाँ हो जाएगा और यहाँ दशमलव हो जाएगा। तो 2 और 2 4.04, यही हमारा राइट आंसर है। इतना क्षेत्रफल की त्रुटि होगी। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करें।